जंक्शन डायग्राम। पीएन जंक्शन का मतलब है पी टाइप जो अर्धचालक होता है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, इन दोनों का जंक्शन करते हैं। जंक्शन मतलब इन दोनों का मेल करते हैं, ठीक है। तो मेल करने में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर मतलब जो अर्धचालक होते हैं, उनमें कुछ करने पर क्या होता है, धारा प्रवाहित हो, चाहे उसमें हीट बढ़ाओ आप या उसमें कोई करंट फ्लो करो, तो उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो होने लग जाते हैं और जिससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। आगे बात समझ में। ये पीएन जंक्शन हम पढ़ेंगे पहले, फिर हमें पता चलेगा कि पीएन जंक्शन से ही पीएन को जोड़ के ही क्या बने हैं, कुछ डायोड बने हैं। क्या बने हैं? डायोड बने हैं, जो हमारी जिंदगी के जो काम आसान करते हैं, जैसे फोटो डायोड है, जर्नल डायोड है, ऐसे ही बहुत सारे और भी बहुत सारे डायोड हैं, ठीक है, ये सारे बने रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीएन जो पी टाइप अर्धचालक है या एन टाइप अर्धचालक है या पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये होता क्या है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं बेसिकली वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आगे बात समझ में। पहला जो होता है वो होता है क्या, कौन सा? इंट्रेंसिक। क्या होता है? और एक होता है एक्सटेंसिक। एक होता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम बोलते हैं नैज अर्धचालक, और एक होता है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। आगे बात समझ में। इससे पहले वाले जो पेपर था 2024 का, उसमें ये आया था कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें बच्चों ने लिखा था इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक। समझ में आ गई बात। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, इसको बताते हैं। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को हम एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? प्योर, मतलब ये शुद्ध होता है। आगे बात समझ, इसमें कोई अशुद्धियां नहीं मिलाई जाती है, कोई भी डोपिंग नहीं करी जाती है, ठीक है। और एक्सटेंसिव जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें डोपिंग करी जाती है। क्या करी जाती है? अब डोपिंग मतलब क्या होता है, कोई एक अर्धचालक या कोई एक सेमीकंडक्टर हम लेंगे, उसमें हम कोई अलग मेटल क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिसकी वैलेंसी 3 हो या जिसकी वैलेंसी 5 हो। 3 वैलेंसी वाला जो हम ऐड करेंगे उसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट। क्या बोलते हैं? ट्राइवेलेंट। जैसे कि आपका कौन सा होता है एग्जांपल? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये है, ठीक है। तो तीन वैलेंसी वाला हमने क्या करा, ऐड करा उसमें, ठीक है। तो हुआ क्या, जब 3 वैलेंसी का ऐड करेंगे तो एक वैलेंसी वहां पे क्या हो जाएगी, खाली रहेगी। उसको क्या बोलते हैं? कोटर। कोटर बोले तो हमने बोलते हैं फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? फ्री। अब उसमें हम जैसे हम हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि एक उसमें एक वैलेंसी, एक वैकेंट है वहां पे जगह, तो क्या होगा, उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाएंगे और बॉन्ड भी टूटेगी। आई बात समझ में। तो वो वाला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? तो पी टाइप में सबसे ज्यादा क्या होंगे, होल्स होंगे। क्या होंगे? होल्स होंगे सबसे ज्यादा। लेकिन मेजॉरिटी इसमें होल होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन तो होंगे बीच में कहीं ना नहीं, इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को मिला के बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को दोनों को मिला के बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं एन टाइप में। किसमें आते हैं? एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, इसमें हम डोपिंग जब करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि एक्सटेंसिक का है, उसमें हम डोपिंग करते हैं किसकी? पेंटावैलेंट की। किसकी? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। जैसे इसके एग्जांपल है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस जैसे एग्जांपल करते हैं, तो कल भी मैंने आपको बताया था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में बताया था। तो फास्फोरस जैसे हम इसमें डालते हैं तो 4 वैलेंसी जो होती है सिलिकॉन की वो तो बढ़ जाती है, और एक और बच जाता है इलेक्ट्रॉन, जो सीधे कहां चले जाता है? कंडक्शन बैंड में। किसमें चले जाता है? कंडक्शन बैंड में चले जाता है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो होती है वो किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोटर नहीं होंगे, इसमें फ्री स्पेस नहीं होगी, फ्री स्पेस भी होंगे, लेकिन वो होगी माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब कम में होगी। समझ में आ गई बात। अभी तक आप पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया आप लोगों को। दोबारा से बताते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप नहीं। सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, होता है एक्सटेंसिक। एक होता है नैज अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक क्या होता है? प्योर होता है। क्या होता है? प्योर होता है। और बाह्य अर्धचालक जो होता है वो होता है उसमें हम डोपिंग मिलाते हैं। डोपिंग में मिलाते हैं 2 प्रकार की। एक मिलाते हैं ट्राइवेलेंट। क्या बनाते हैं? जैसे उसमें ट्राइवेलेंट 3 वैलेंसी वाला जो हमने पदार्थ उसमें मिलाएंगे, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, वो बन जाएगा पी टाइप। क्या हो जाएगा? पी टाइप। मिलाते हैं 2 प्रकार की। एक मिलाते हैं ट्राइवेलेंट। क्या बनाते हैं? जैसे उसमें ट्राइवेलेंट 3 वैलेंसी वाला जो हमने पदार्थ उसमें मिलाएंगे, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, वो बन जाएगा पी टाइप। क्या हो जाएगा? पी टाइप। पी टाइप स्टैंड फॉर पॉजिटिव टाइप, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टाइप। और एन टाइप जो होता है वो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव टाइप, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं 5 वैलेंसी वाला कोई भी एलिमेंट मिलाते हैं, जो कि है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। अब इसके बारे में कुछ और चीज बताते हैं। जैसे इसका जो डायग्राम होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से, पी एन। ये आपने रेक्टिफायर में वैसे भी देखा हुआ है, ठीक है, पी एन इस तरीके से। अब इसमें देखते हैं, जब इसके हम जंक्शन करते हैं, क्या करते हैं? जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? मेल। ये पी टाइप और एन टाइप को जैसे हमने मिलाया तो आपको पता है कि हुआ क्या, बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे किधर को जाएंगे? उधर को।
यहाँ पे नेगेटिव की तरफ को पॉजिटिव चार्ज आएंगे इस तरीके से, और जो नेगेटिव है वो सब एक तरफ को आएंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले एक तरफ को आ गए और नेगेटिव नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, एक तरफ को आ जाएंगे इस तरीके से। ये क्या बनाया सर? अब ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्ज है। तो सारे जब एक साथ आ जाएंगे तो सब एक साथ इधर को नहीं जाएंगे, विस्तृत सब नहीं हो पाएंगे, सबका क्या नहीं हो पाएगा, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन नहीं होता, जैसे भीड़ होती है, भीड़ में सब एक साथ नहीं निकल पाते हैं, वहीं पे जाम लग जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, अवक्षय परत जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। ये एक लेयर जैसी बन जाएगी, यहाँ पे एक लेयर बन गई है, यहाँ पे इस तरीके से एक लेयर बन गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की, वहां पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई है। तो जब भी हम पी टाइप और एन टाइप को हम जैसे हम एक जगह पे हम लेके आएंगे, इनका जंक्शन कराएंगे या फेल कराएंगे, तो पी टाइप से क्या होगा, पॉजिटिव टाइप से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कौन जाएगा, कोटर्स या पॉजिटिव चार्ज इधर को जाएंगे या होल्स उधर हो जाएंगे, और वहां से एन टाइप से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर को आएगा, और सारे नहीं आ पाएंगे, बीच में क्या बन जाएगा, बैरियर बन जाएगा, बन जाएगा बैरियर। तो जब सर इसमें बैरियर बन जाएगा तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, समझ में आई बात? इससे डायोड कैसे बनेंगे? तो उसके लिए हमें यह करना पड़ता है, एडिशनल एक क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी लगानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हमने लगाई हुई। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, आपको देख लो यहाँ पे बहुत सारे कोटर्स हैं, या यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं। आगे बात समझ में? अब हमने करनी है इसकी बाइसिंग। क्या करनी है? बाइसिंग का मतलब होता है क्या, अभिनति, मतलब इसको जोड़ना है, इसको बनाना है, इसमें को काम में लेके आना है। आगे बात समझ में? वो कैसे लेके आएंगे? बाइसिंग हमने करी है, पहले हम बाइसिंग भी दो प्रकार की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बाइस। कैसा होता है? एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स बाइस। रिवर्स, एक होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जहां पे बहुत सारे क्या है, प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स या होल्स बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, माइनॉरिटी में। समझ में आएगा? अधिकतम इसमें प्रोटॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी होगा कहीं ना कहीं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भी इसमें। आगे बात समझ में? इन दोनों को जब हमने मिलाया तो वैसे ही यहाँ पे से नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे बहुत सारे कैसे आए, कौन से चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। जब यहाँ हमने इसको मिलाया तो यहाँ से बहुत सारे कैसे चार्ज आ गए बेटा, नेगेटिव चार्ज इधर को आ गए, और यहाँ से बहुत सारे कैसे चार्ज चले गए, पॉजिटिव चार्ज इधर को चले गए। आगे बात समझ में? और ये कौन सी लेयर बन गई, डिप्लीशन लेयर। क्या बन गई? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन में मतलब अवक्षय परत बन गई। यहाँ पे अभी परत बन गई तो यहाँ पे एक विभव आ गया होगा, विभव पॉजिटिव से नेगेटिव को एक विभव आ गया होगा, जिसको VD से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात में VD मतलब डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल जो होता है, समझ में आगे बात? अब हमने क्या करना है, इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, क्या करंट कैसे फ्लो होगी, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स बाइस। रिवर्स, एक होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जहां पे बहुत सारे क्या है, प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स या होल्स बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, माइनॉरिटी में। समझ में आएगा? अधिकतम इसमें प्रोटॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी होगा कहीं ना कहीं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भी इसमें। आगे बात समझ में? इन दोनों को जब हमने मिलाया तो वैसे ही यहाँ पे से नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे बहुत सारे कैसे आए, कौन से चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। जब यहाँ हमने इसको मिलाया तो यहाँ से बहुत सारे कैसे चार्ज आ गए बेटा, नेगेटिव चार्ज इधर को आ गए, और यहाँ से बहुत सारे कैसे चार्ज चले गए, पॉजिटिव चार्ज इधर को चले गए। आगे बात समझ में? और ये कौन सी लेयर बन गई, डिप्लीशन लेयर। क्या बन गई? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन में मतलब अवक्षय परत बन गई। यहाँ पे अभी परत बन गई तो यहाँ पे एक विभव आ गया होगा, विभव पॉजिटिव से नेगेटिव को एक विभव आ गया होगा, जिसको VD से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात में VD मतलब डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल जो होता है, समझ में आगे बात? अब हमने क्या करना है, इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, क्या करंट कैसे फ्लो होगी? तो करंट कैसे फ्लो होगी, जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी है हमारे पास, वेरिएबल बैटरी कहते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल बैटरी को हमने जैसे लगाई है, तो हमने कनेक्शन जब इसका ऑन करा तो हमें पता है कि यहाँ से क्या होगी, जब करंट फ्लो होगी, क्या होगी, करंट फ्लो होगी, तो प्रोटॉन्स में कैसे चार्ज लगेगा, पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। कैसा फोर्स लगेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगी।
अब हमने यहाँ जो नीचे से पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हमने इस तरीके से सेट करना है कि जो नीचे डिप्लीशन लेयर है, ऊपर जो डिप्लीशन लेयर है, वो डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आई बात समझ? तो इतना पोटेंशियल हम देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। इसका जो पोटेंशियल है V का, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। किससे? VD से। किससे? VD से। इससे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन ब्रेक मतलब डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगी और सब ये जीरो हो जाएगा। तब यहाँ से प्रोटॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर को चले जाएंगे। इस सर्किट में इस टाइम पे जो है कनेक्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। पी टाइप सेमीकंडक्टर को हमें फॉरवर्ड वाइस के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को फॉरवर्ड वाइस के लिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। आगे बात समझ में? कुछ टाइम बाद आप देखो, जैसे हम इसको करेंगे और बैटरी ऑन करेंगे तो एकदम से करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि पहले पहले डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, पतली होगी। एंड देन उसके बाद क्या होगा, फिर आगे जाके क्या होगा, करंट फ्लो होगी और डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे क्या होगी, पतली होगी। समझ में आ गई बात? तब जाके करंट फ्लो होगी। इसका ग्राफ कैसा होता है फॉरवर्ड वाइस का? यहाँ देखो, ये वोल्टेज है और ये क्या करंट है। शुरू में ही करंट बढ़ गई थी क्या? नहीं, शुरू में करंट बढ़ी थी, शुरू में वोल्टेज बढ़ा। क्या बढ़ा? वोल्टेज बढ़ा, फिर धीरे 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 क्या हुआ, करंट ऊपर आई। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे करंट क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब स्थिर हो जाएगी, उसके बाद करंट नहीं बढ़ सकती, चाहे आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ। आगे बात में इसको हम बोलते हैं कौन सा, बाइसिंग फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से।